हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है पार्ट 2। वो करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिक ट्विंस। सो ज्योमेट्रिक ट्विंस में क्या है, जो शेप्स होती हैं अगर वो ट्विंस है यानी कि बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनके मेजरमेंट्स दिए हैं, लेंथ की साइड्स हैं या फिर उनका जो एंगल मेजरमेंट है वो। अभी तक हमने इसमें देखा कि अगर आपके दो ट्रायंगल सेम है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और वो हमने अभी तक प्रूव की कि कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, एस 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 रूल से, साइड साइड साइड। नाउ मेजरिंग द एंगल्स, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द थ्री साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर फ्रेम, इफ मीरा एंड रबीना मेजर द थ्री एंगल, अगर वो तीन एंगल को मेजर करते, कैन दे रिक्रिएट द एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली। अब मीरा और राबिया ने क्या किया, सबसे पहले जो ट्रायंगल बनाया उन्हें एक ट्रायंगल रिक्रिएट करना था, तो उन्होंने उनकी साइड लेंथ मेज़र की और बना दिया। तो बोल रहे हैं अगर वो साइड लेंथ मेज़र ना करके उनके एंगल को मेज़र करते तो क्या फिर भी वो सेम ट्रायंगल, उसका रेप्लिका जो बनाना था बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्या वो बना पाते? सो सपोज द एंगल्स आर 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री. Can we create an exact copy of the frame with this? So as we see, we can draw many triangles with these measurements that are not congruent. अब सेम एंगल साइज से हम बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अब ये सारे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। सो दीज ट्रायंगल्स आर सीन टू हैव द सेम शेप। अब लग तो रहे हैं बिल्कुल सेम है बट नॉट द सेम साइज, लेकिन साइज किसी का भी सेम नहीं है। अब इसमें क्या होता है, एंगल जब भी आप कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करते हैं तो बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए, वो उसको बिल्कुल ओवरलैप करना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर उसे रखते हैं तो वो सुपर इम्पोज होगा, यानी कि नीचे वाला पार्ट पूरा एग्जैक्टली कवर करेगा। हेयर टू ट्रायंगल्स हैव द सेम सेट ऑफ एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया, हैंस जो ट्रायंगल्स हैं अगर सेम सेट हैं यानी कि सेम सेट ऑफ ट्रायंगल है जिनमें एंगल सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अ टू ट्रायंगल सच डेट ए बी और एक्स वाई आपस में सेम है, ए सी और एक्स जेड सेम है और एंगल ए जो है एक्स की इक्वल है जो कि 30 डिग्री है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? सो टू चेक दिस वी नीड टू सी इफ देयर कैन एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा भी ट्रायंगल है जो सेम साइज या सेम चीज़ के साथ हो और कॉन्ग्रुएंट ना हो। These measurement correspond to the case of two sides and the included angle. अब इसमें क्या है, दो साइड्स है और उनके बीच में जो एंगल होता है वो यहाँ पर लिया गया है। We have seen how to construct a triangle given these measurement. हमें पता है कैसे जो कंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्रायंगल आप बनाएंगे, कंपेयर इट विद द ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट। एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, एक अपने फ्रेंड बनाएंगे आपके, देन उनको आपको मेजर करना है। अदर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? एक्सप्लेन व्हाई ऑल सच ट्रायंगल्स विद दीज मेजरमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्यों है, तो क्यों होते हैं? व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल का, अभी हमने क्या बोला कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, और एक एंगल इक्वल है, उनके बीच का कोई भी एक एंगल, सो वो भी क्या होंगे, वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसमें कौन सा रूल है, SAS रूल, साइड एंगल साइड कंडीशन जो है यहाँ पर फॉलो हो रही है। मेजरिंग टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, वट इफ टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल आर देयर, जैसे कि ए बी सी लिया, ठीक है, और एक्स वाई जेड दिया, टू ट्रायंगल। अब ए बी ए सी, एक्स वाई एक्स जेड। अब देखो इसमें क्या है, ए और एक्स की बार बार बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एंगल लिया बी और वाई, यानी कि एक्स और ए नहीं लिया है जो दोनों में है ना। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो साइड्स की आप बात करें, जैसे यहाँ पर ए की बात यहाँ भी हुई यहाँ भी हुई तो एंगल भी ए लिया, यहाँ पर एक्स की बात इसमें भी हुई इसमें, और एंगल क्या लिया, एक्स, तो ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो SAS रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, ए और एक्स लेने की बजाय बी और वाई लिया, तो क्या तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? सो कैन दीज एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट, कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट। सो लुकिंग एट अ रफ डायग्राम हेल्प इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन। तो ये ले लिया आपने, यहाँ पर पी कोई एंगल बना दिया। हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट? ड्रॉ द पी क्यू लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन एल ड्रॉ किया, उसके बाद पी पे एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है, पहले 30 डिग्री का एंगल, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जितना आपको चाहिए उसमें ड्रॉ अ सुफिशिएंटली लॉन्ग क्यू ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द लाइन एल, जो क्या करेगी, लाइन एल को कट करेगी।
हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल फ्रॉम दिस फिगर, तो इससे हमें वो एंगल कैसे मिलेगा जो हमें चाहिए. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क, तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर्क का, द लाइन एल गिव्स द थर्ड पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रैंगल, तो हमें जो है थर्ड पॉइंट भी मिल जाता है रिक्वायर्ड ट्रैंगल का. ठीक है, अब ये या ये जो भी रहेगा द रिक्वायर्ड ट्रैंगल, बट वी सी डेट द आर्क इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 पॉइंट्स. अब ये आर्क तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. सो बोथ पी क्यू आर, अब एक ट्रैंगल तो बनेगा आपका ये वाला, सॉरी ये यहाँ से इसके साथ जाएगा, यहाँ से इधर, और दूसरा आपका एक यहाँ से यहाँ बनेगा. ठीक है, एक पी क्यू आर ये ट्रैंगल बनेगा और दूसरा पी क्यू एस ये ट्रैंगल बनेगा. 2 ट्रैंगल बन गए अब आपके यहाँ पर. ये देखो सेम साइड है, सेम लेंथ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 एंड 6. हैंस वी कैन ड्रो 2 नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल. अब देखो क्या हो गया, हमने क्या बोला, SAS रूल लगा दिया. SAS में क्या हुआ कि हम जो है क्या करेंगे, 2 साइड्स लेंगे, सेम होनी चाहिए और एक एंगल सेम होना चाहिए, तो हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे. दिस इज कॉल्ड SSA रूल. अब इसमें क्या होगा, साइड साइड और एंगल रूल लगा है, यानी कि ये दोनों साइड हैं और एंगल कौन सा है, जो दूसरी तरफ है. जबकि जो SAS रूल होता है उसमें क्या होगा, ये साइड है ये साइड है, तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए. ये दोनों साइड हो गई और एंगल क्या होगा, इनके बीच वाला. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एंगल हो गया. अब इसमें रूल कौन सा हो गया, SS और A, यानी कि एंगल तो दूर है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. वी हैव एग्जामिन्ड केस यूजिंग 2 साइड्स एंड एंगल टू फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्ग्रुएंस. तो हमने इसको चेक किया, कैन वी यूज 2 एंगल्स एंड साइड, क्या हम 2 एंगल और एक साइड से भी चेक कर सकते हैं. तो फर्स्ट देख लेते हैं केस ऑफ 2 एंगल, और जो उनके बीच की साइड होगी वो जिस पे वो दोनों एंगल बने हैं. ट्रैंगल ABC एंड ट्रैंगल XYZ आर 2 ट्रैंगल्स. BCYZ इक्वल है दोनों की. अब B जो है Y की इक्वल है और C जो है एंगल वो Z की इक्वल है. क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल हैविंग दिस मेजरमेंट, तो क्या वही देखेंगे हम कि क्या कोई ऐसा ट्रैंगल बन रहा है जो नॉन कॉन्ग्रुएंट हो जाए. अगर नॉन कॉन्ग्रुएंट आप बनाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा, तो डेट मीन्स सारे ही कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इसलिए हम हमेशा इसके अपोजिट में क्वेश्चन करेंगे. वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रैंगल, हमने देखा कि ट्रैंगल कैसे बनाना है. व्हेन वी आर गिवन टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दिस कंस्ट्रक्शन शुड मेक इट क्लियर. अब इससे क्या होगा, क्लियर होगा डेट ऑल द ट्रैंगल, जो भी ट्रैंगल है हैविंग दिस मेजरमेंट, जिनमें ये मेजरमेंट है, मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसमें कौन सा लगा, एंगल, फिर साइड आ रही है, फिर एंगल. जैसे ये साइड है तो एक एंगल यहाँ है एक यहाँ है, सो एंगल साइड और एंगल रूल यहाँ पर कंडीशन लगेगा. सो इन द फिगर पॉइंट O मिड पॉइंट है, AD जो है BC के इक्वल है. और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो 2 साइड दी हैं, इधर भी 2 लाइन लगाई हैं, इधर भी 2, यानी कि BO किसकी इक्वल है, OC की इक्वल है, और AO इक्वल है किसके, OD के. तो 2 साइड्स आपकी इक्वल हो गई. AO और OD आपस में इक्वल है क्योंकि O मिड पॉइंट है AD का. B और OC भी इक्वल हैं क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट है BC का. मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में है वो उनके. आर देयर एनी अदर इक्वल साइड्स और एंगल, क्या और दूसरे भी एंगल हैं. सो एंगल AOC और DOC ये भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. क्यों, बिकॉज दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो हमने पैरेलल वाली साइड्स, ये जो लाइन वाला जो चैप्टर किया है उसमें है. सो वी सी डेट SAS, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा, 2 साइड्स हो गई आपकी और उनके बीच का एंगल हो गया, SAS कंडीशन यहाँ पर लग गई, तो ये क्या हो गए, ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. What are the corresponding vertices? As we need AO and OD to overlap and BO और CO आपस में overlap करने चाहिए for the triangle to exactly fit over each other. The corresponding vertices in triangle AOB and triangle DOC are A and D. क्या है, A and D है और O और O है जो common vertex है दोनों का. So इससे क्या होगा, AOB और triangle AODOC are congruent. और इससे एक चीज़ और होगी, जो आपका AB और DC है ना, वो भी आपस में इक्वल होंगे, वो भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये क्या है, उस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. तो किसी भी ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. व्हेन द ट्रायंगल आर सुपर इम्पोज्ड थस देयर लेंथ्स आर इक्वल. फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं. Identify whether the triangles below are congruent. What condition did you use to establish their congruence? So अब देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसकी इक्वल हो गई. अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल. ठीक है. सो
दोनों ये सब चीज़ें गिवन है, तो एस ए एस कंडीशन से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, सो द कॉन्ग्रुएंस इज रिटन एज, इस तरह से लिख सकते हैं। गिवन डेट सी डी एंड ए बी आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, अब ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा, और ए बी और सी डी क्या है, इक्वल भी हैं। वट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर, और क्या क्या इसमें इक्वल है। अब देखो अगर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल के लिए ये लाइन आती है। सो ट्रांसवर्सल लाइंस ए सी एंड बी डी फॉर फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो एंगल ए ओ बी, ठीक है, और एंगल ओ ए बी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, डी के एंगल के इक्वल होगा। इसके साथ ही ये दोनों इक्वल भी हो गए हैं, ये एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल ओ ए बी, अब देखो यहाँ पे ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, दो एंगल्स मिल गए हमें, ए बी जो है सी डी के इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी जो है ओ सी डी के इक्वल हो गया, और ओ बी ए ओ डी सी के इक्वल हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एक साइड हो गई, दो एंगल हो गए, तो इससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया। अब उसमें क्या था हमारे लिए कि ये दोनों एंगल है, तो इनके बीच वाली साइड हमें लेनी है, तो एंगल साइड एंगल वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाकर इनको इक्वल प्रूव कर दिया है। सो देयरफॉर द कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल पार्ट्स आर ओ बी और ओ सी इक्वल है, और ओ बी और ओ डी इक्वल है, और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी भी इक्वल है। गिवन डेट एंगल ए बी सी, जो ए बी सी ये एंगल है, ये इक्वल है डी बी सी इस एंगल के, और ये वाला एंगल है इसके इक्वल, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो दो एंगल हमारे पास ऑलरेडी आ गए, हम इनके बीच की ये साइड ले लेते हैं, तो दोनों में, इस ट्रायंगल में भी है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो कॉमन साइड हो गया। थस द ट्रायंगल सेटिस्फाई द ए एस ए कंडीशन, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, गिवन डेट एंगल ए बी डी, देखो अगर यहाँ एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, जहाँ दो दो लाइन है यानी कि वो दोनों इक्वल हैं। अब दो दो तो हमारे इक्वल हो गए। नाउ एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी सी बी, इसके इक्वल हो गया, और एंगल ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस वाले के। अब क्या किया है, एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी, ये पूरा एंगल लिया, तो एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया। सेम ये दोनों एंगल को लेंगे तो ये पूरा एक एंगल बन जाएगा। अब ये जब दोनों छोटे छोटे एंगल आपस में इक्वल हो, तो ये बड़े वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। सो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल डी सी बी के, एंगल बी सी इक्वल हो गया, जो साइड है कॉमन साइड है, कौन से वाली, ये वाली साइड है आपकी कॉमन। अब दो ट्रायंगल कौन से लिए, एक ये वाला लिया, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया, और इनके बीच की ये साइड कॉमन हो गई, ये आपस में इक्वल हो गया, ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, और ए सी बी और डी बी सी बी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, तो ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी जो भी बाकी साइड्स और एंगल रह गए वो भी इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। नाउ मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड, अब दो एंगल को ले लिया और एक हमने साइड ली जो उनकी एंगल नहीं बनाया, जैसे एक ये एंगल एक ये एंगल, अब ये साइड ना लेके हम कोई भी तीसरी साइड ले रहे हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर सच डेट ए एंड एक्स जो एंगल है 35 डिग्री, सी और जेड 75 और बी सी वाई जेड 4 सेंटीमीटर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया। सो हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम। सो पहले हम क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल वाई, तो वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम क्या होता है उनका 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम पहले एंगल यहाँ से जो है बी और वाई का सम निकाल लेंगे। अब 35 प्लस 75 करेंगे 110, 180 में से माइनस किया तो एंगल कितना आ गया 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे सेम हो गए। डज दिस हेल्प इन शोइंग दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, आपकी इन्होंने क्या बोला, ये दो आपकी साइड्स दी हैं, एंगल्स दे दिए, और दो एंगल दे दिए इन्होंने, और एक जो है साइड दे दी। अब आपको बताना था कि क्या ये सेम है। अब साइड इन्होंने कौन सी दी, ये वाली। हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो ए ऐसे रूल है, अगर यहाँ दोनों आपकी एंगल बने हैं तो आपको ये वाली साइड लेनी है, वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ तो इन्होंने क्या बोला, मैं तो ये वाली साइड दूंगा। अब ये हमारे पास एंगल हो गए, हमने क्या किया, दोनों एंगल से तीसरा एंगल फाइंड आउट किया। अब तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया, अब
ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बी वाई के इक्वल हो गया, सी जेड के इक्वल हो गया, इनके बीच की जो साइड है वो भी इक्वल हो गई। तो ए एस ए कंडीशन लगाकर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो इन फिगर 1.2 द क्वालिटीज are between two angles and non-included side of the true triangle. This condition is referred to a AAS rule. इसमें क्या आ रहा है, AAS आ रहा है, जो इन्होंने बोला कि ये और ये एंगल हो गई और ये साइड हो गई जो अलग है, नॉन इंक्लूडेड है। As we have seen the AAS condition गारंटेड कॉन्ग्रुएंस, लेकिन इससे भी अगर हम ले रहे हो तीसरा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेम वैसे पहले वाली कंडीशन की तरह हो रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। We have seen that the SS condition doesn't always guarantee congruence. However, there are some special cases that when SSA does guarantee congruence. Here is such one important case. अब देखो यहाँ पर SSA के लिए भी दिखाया है, ठीक है, जिसमें साइड साइड और एंगल होगा। दो ट्रायंगल दिए और ये राइट एंगल है, यानी कि एक एंगल इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। BC और YZ क्या है, 4 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी 5 सेंटीमीटर है। कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट, क्या कोई ऐसे भी ट्रायंगल होंगे जिनकी सेम मेजरमेंट है और उनका क्या होगा, वो नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लुक एट द रफ डायग्राम हेल्प इन द प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक लेंथ ली, उसके बाद में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उस पर लेंथ जितनी भी लेंथ का मतलब सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपका एंगल बन जाएगा। सो ट्रायंगल पी क्या हुआ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कंसीडर द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लाइन एल बिलो क्यू आर। अब क्यू आर के बिलो जो है एक हमने डाउनवर्ड में डायरेक्शन में एल ले ली। वुड द आर्क फ्रॉम आर मीट दिस लाइन डाउनवर्ड एज वेल, क्या वो नीचे आते हुए उससे मिलेगी? इफ सो, अगर मिल रही है, वुड दिस लेड टू दिस ट्रायंगल हुज साइज एंड शेप आर डिफरेंट फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या इससे क्या होगा, क्या जो साइज और शेप है वो डिफरेंट हो जाएंगे एंगल पी क्यू आर से, एंड येट एट द सेम गिवर मेजरमेंट, और क्या सेम मेजरमेंट देंगे? सो इट कैन बी सीन दैट अदर ट्रायंगल्स वी गेट बिलो इन ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो इससे हमें क्या, जो दूसरे ट्रायंगल में मिलेंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। क्यों? देयरफॉर ऑल ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट। तो इससे आपकी क्या चीज़ होगी, आप कैसे भी इसे बनाए, साइड तो सेम ही है और दोनों साइड के बीच में जो एक एंगल दिया है वो भी सेम आ रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमेशा सेम ही होगा, कॉन्ग्रुएंट ही ट्रायंगल देंगे। थस वी कंक्लूड ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle XYZ. In this case we have considered the parts that are equal of their corresponding. जैसे राइट एंगल हो गया एक, वो इक्वल है, उसके बाद दो साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं और एक जो हाइपोटेनस होगी, दिस इज कॉल्ड RHS रूल, यानी कि राइट एंगल वाला, हाइपोटेनस एंड साइड। एक साइड एक हाइपोटेनस हो गया और एक राइट एंगल हो गया, तीन चीज़ें सेम हो गई। और जब भी हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, तीन चीज़ें ही देख रहे हैं। तीनों साइड्स हो सकती हैं, दो साइड हो सकती है, एक एंगल हो सकता है, दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है। और यहाँ पर क्या किया, एक एंगल ले लिया, एक हाइपोटेनस ली और एक साइड कोई भी। कंडीशन डेट आर सुफिशिएंट टू गारंटी कॉन्ग्रुएंस, तो कंडीशन जिनसे आपको क्लियरली पता चलेगा कि कोई ट्रायंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो कौन कौन सी है, SS कंडीशन, ASA कंडीशन, RHS कंडीशन, SAS कंडीशन एंड AAS कंडीशन। एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो एंगल्स हैं, जो आइसोसेल्स भी और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल है उनका। कॉन्ग्रुएंस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंस जो एक पावरफुल स्टडी मटेरियल है जो जियोमेट्रिक फिगर को पढ़ने के लिए यूज होता है। लेट अस यूज इट डिस्कवर एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, तो इनके लिए यूज करते हैं। अब ट्रायंगल ABC दिया इज आइसोसेल्स विद AB एंड AC। AB और AC क्या है, आइसोसेल्स का मतलब क्या है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये दोनों इक्वल हो गए और एंगल A दे दिया 80 डिग्री। वट वी कैन से डैट अबाउट B एंड C, तो एंगल B और C क्या होंगे, तो जब भी अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। नाउ A और B, AB एंड AC इक्वल हो गए, तो अब यहाँ पर क्या किया, इसके एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल बीच में से। अब AD क्या हो गया, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए आपके ABD, ठीक है, और ADC, दो ट्रायंगल्स हो गए। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के, ये इक्वल साइड हो गई। और AD क्या हो गई, इनकी कॉमन साइड, तो वही आपका ट्रायंगल जो अभी हमने पढ़ा है, इससे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला आ गया, तो RHS कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गई, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बी और सी एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, एक ईस्ट ट्रायंगल का और एक ईस्ट ट्रायंगल का। थस द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। कैन यू यूज दिस फैक्ट टू फाइंड बी एंड सी। तो क्या बी एंड सी को फाइंड भी कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा इजिली। एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होंगे, अब इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो वी कैन यूज द रिसेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट द एंगल अपोजिट्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं, यानी कि बी और सी इक्वल होगा। लेकिन ये और ये साइड भी तो इक्वल होती है, यानी कि ए और सी भी इक्वल होगा, मतलब ये तीनों के तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल जस्ट लाइक देयर साइड्स। वट कुड बी देयर मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होगा, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम होता है 180 डिग्री। अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। अब हमने बोला कि तीनों के तीनों एंगल सेम है, तो लिख दिया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को अगर हम 180 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स का कितना होता है साइज, measurement 60 degree. Verify this by construction. Thus, just using the notation of congruence, we have deduced that the angles of an equilateral triangle are all 60 degree. Congruent triangle in real life. अब real life में भी बहुत सारे congruent triangle हैं. Congruent triangle can be seen in various construction and design from ancient to modern times. There are few example. World famous Louvre Museum in Paris. World famous Egyptian pyramid of गीज़ा, डोम डिज़ाइन, रंगोली डिज़ाइन। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रविंद्रनाथ सेतु और हावड़ा ब्रिज। डिस्क्राइब द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यू सी इन ईच इमेज। उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ ट्रायंगल ए आई आर एंड एफ एल वाई इज कॉन्ग्रुएंट। अगर ये साइन दिया तो मतलब ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। सो आइडेंटिफाई करना है कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल। तो ए जो है एफ के इक्वल होगा, आई एल के इक्वल, आर आर वाई के इक्वल। ए आई एफ एल, आई आर एल वाई, ए आर एफ वाई। एंगल ए, एंगल एफ, एंगल आई, एंगल एल, एंगल आर और इक्वल टू एंगल वाई। ईच ऑफ द फॉलोइंग cases contain certain measurement take from two angles. Identify the pair in which the triangle are congruent to each other with reason. Express the congruence when they are congruent. सो फर्स्ट ए बी दिया है डी सी के इक्वल, बी सी दिया है ई एफ के इक्वल और सी ए दिया है डी ई के इक्वल, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। सो क्या हो गया, ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग्स आर इक्वल, तो एस एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड में दिया ए बी इज इक्वल टू दिस वन, ये हो गया इसके इक्वल और ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, एस ए एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। थर्ड ए बी डी एफ के इक्वल है, दो ये 90 डिग्री का हो गया और ए सी दे दिया ई एफ के इक्वल, यानी कि 90 डिग्री, ये दोनों साइड से इक्वल और ये भी इक्वल हो गया आपस में। ठीक है, अब राइट एंगल आ गया तो कौन सा लगेगा, जहाँ भी राइट एंगल आएगा वहाँ पे आर एच एस रूल लग जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ एंगल ए इसके इक्वल है डी के, बी इक्वल है ई के और ए सी इक्वल है डी ई के, तो इसमें क्या रूल लगेगा। अब देखो ए एस ए ये कब आता, अगर ये वाली साइड होती, ठीक है, लेकिन अब साइड क्या है, दूसरी है, इससे अपोजिट जो इनके एंगल है, एंगल यहाँ बने हैं, साइड ये वाली ली है, तो ए एस, तो ये रूल यहाँ लग गया और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड डी ई, और ये इनका एंगल हो गया, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि इसके लिए होना चाहिए था ये वाला एंगल, अब ये नहीं है, नॉन इंक्लूडेड एंगल है, तो इसका हम कंफर्म नहीं बता सकते। वैलिड कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पर कोई फॉलो नहीं हो रहा है। इट इज़ गिवन डैट ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, ओ ए जो है ओ डी के इक्वल है, शो डैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आपको बताना है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये इसके इक्वल दे दिया, ये इसके इक्वल दे दिया, ठीक है, दो साइड्स तो हमारी हो गई पैरेलल, ओ ए ओ डी और ये। अब ए ओ बी ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसी भी साइड के। सो एस ए एस रूल से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनकी सारी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स एंगल ओ ए बी
ओ ए बी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये कब ट्रू होता है? जब पैरेलल लाइन्स हो ये आपस में, तभी ये रूल होता है आपका फॉलो। सो अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए मीन्स दैट वो जो एंगल्स हैं, सॉरी जो लाइन्स हैं वो भी क्या है? पैरेलल है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, show that triangle ABC is congruent to ADC. Is ABC is also congruent to CD? Give more example of two triangles when one triangle is congruent to the another in two different ways, as in the case above. जैसे ऊपर हमने देखा, can you give an example of two triangles where one is congruent to the other in 6 different ways? So in square ABCD सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, AB और CD इक्वल हो गया, BC और AD इक्वल हो गया, डायगनल जो है AC वो दोनों में कॉमन हो गया, जैसे कि इस तरह से है, ठीक है। सो ABC एंड D यहाँ पे डायगनल लगाया, इसमें क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब AC कॉमन हो गया, ये साइड हो गई, AB जो है DC के इक्वल हो गया, BC जो है AD के इक्वल हो गया, किसी भी तरह से ले सकते हो। तो SS कंडीशन से इक्वल हो गया। इसी तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के इक्वल भी, बिकॉज CDA सेम ट्रायंगल है। CDA ये ट्रायंगल लेंगे, ये भी तो सेम ही है, इसी की तो बात हम कर रहे थे। और ADC रिटर्न इन अ डिफरेंट ऑर्डर, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि ADC है वो, क्योंकि उसको अलग तरीके से, जैसे ADC लिखा तो ADC वो यहाँ से यहाँ आ गया। अगर CDA बोलेंगे तो CDA, तो वो सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों ही आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। फाइंड एंगल बी एंड सी, तो बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। ए क्या है? सेंटर है किसी भी सर्कल का, तो ए एंगल दिया इन्होंने कितना? 120 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल होगा ए सी के, क्यों? क्योंकि वो रेडियस है सर्कल के, ठीक है। अब हमने बोला था कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सी और बी भी क्या हो गए? अपोजिट एंगल है, वो भी इक्वल हो गए। हमें तो सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल हैं दोनों, ये तो प्रूव हो गया। और एक एंगल हमारे पास है जो कि 120 डिग्री, हमने इसको क्या लिख दिया? दोनों को ही बी लिख दिया कि ये भी बी है, ये भी बी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब बी बी बन के क्या हो जाएगा? 2B हो जाएंगे, और ये वहाँ जाके 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल B और C कितने आएंगे? 30 डिग्री। फाइंड द मिसिंग एंगल्स एज पर द कन्वेंशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। ऑल लाइन सेगमेंट मार्क्ड लाइक with a single L are equal to each other and those marked with double lines are equal to each other। जहाँ पे भी ये सिंगल है तो मतलब ये सारी आपस में इक्वल है, जहाँ ये डबल लाइन्स है वो सारी आपस में इक्वल है। सो यहाँ पर हमें इन सब का आंसर फाइंड आउट करना है कि ये इनके जो एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं। जैसे कि ये वाला, ये तो हमें पता है 90 डिग्री का है, इसी तरह से हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर जहाँ भी आपकी 1 लाइन दी है डेट मीन्स वो आपस में इक्वल है, और 2 लाइन है तो वो आपस में इक्वल है, 3 है तो डेट मीन्स वो आपस में इक्वल है। अब देखो जहाँ पर ये दिया होता है डेट मीन्स वो कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। तो जहाँ भी ये लिखे हैं वहाँ हम लगा देते हैं पहले ही 90 डिग्री। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर 90 डिग्री हो गया और ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, तो ये एंगल क्या होंगे? एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो 180 में से अगर 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। अब दोनों का 90 है तो एक का कितना होगा? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्लियर हुआ? ये 90 डिग्री हो गया, ये 56 हो गया, तो इससे हम तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? थर्ड वन 34 डिग्री। 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है। अब यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, तीनों साइड्स ही आपस में इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स ही आपस में इक्वल हैं तो एंगल कितना होगा? ये अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं यानी कि तीनों एंगल सेम है, कौन सा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों के तीनों एंगल ही आपके क्या बनेंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो इन्होंने बोला ये पूरा एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अब इसमें से ये वाला 60 डिग्री है तो ये कितना बचा? 30 डिग्री का हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो ये कितने का होगा? ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया। 30 और 90 कितना हो गया? 120। तो कितने का बचा? 60 डिग्री का। ये एंगल भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि ये देखो एक 34, 44, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 102 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो यहाँ भी सेम है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यानी कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे।
अगर ये दोनों एंगल सेम है, यानी कि अगर 180 में से मैं 34 को माइनस करती हूँ, डेट विल बी 6 and 4 and 1, ये हो गया। तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना है 146। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये कितना बना 73 डिग्री एंड 73 डिग्री। हो गया ये वाला भी। नाउ उसके बाद हमें क्या देखना है, कौन सा एंगल बच गया, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल ही होगा, ये भी हमारा आ गया है। उसके बाद ये देखो ये पूरा एक बन रहा है, 180 डिग्री का होगा। 180 में से ये मुझे पता है 44 है, ये 34 है, मुझे सिर्फ बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 34 और 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल 102 डिग्री। क्लियर। अब हमें कौन से एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ये एंगल 56 हो गया। अब ये देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे सेम 56। 180 में से क्या करना पड़ेगा हमें 56 को करना है माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ भी 44 दिया 34 दिया है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, आंसर आएगा 102 डिग्री। सो 102 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये बचा है सिर्फ। तो 180 में से वही इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करना है, 48 डिग्री हो गया। क्लियर। अब एक और चीज़ यहाँ देखो आप, ये देखो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और ये पूरा कितना बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितना बचेगा 60 डिग्री का एंगल बचेगा। अब ये 60 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये एंगल कितने का बचेगा 30 डिग्री। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रायंगल आपका होता है उसमें 180 डिग्री टोटल होता है। तो अगर आपके पास दो एंगल्स दिए हुए तो तीसरा आप 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आई थिंक मोस्टली हो गए हैं। ओके, तो उसके बाद हमें कौन सा देखना है 102, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर ये ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल है तो कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री का ये है, सो डैट मीन्स 102 का ये है, तो ये 180 में से 102 को माइनस कर देंगे, कितना बनेगा 89 डिग्री बनेगा। अब ये भी आ गया 89 डिग्री, ये भी आ गया 46, तो ये कितना बचेगा 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, सो 45 डिग्री। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं सेम। अब अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ये क्या बन रहा है, पूरा 180 डिग्री बना रहा है। तो पूरा 180 डिग्री बना रहा है, 72 ऑलरेडी दिया है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। तो 180 में से 73 माइनस करेंगे, 96 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं इनमें। अब यहाँ देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। 180 में से क्या करेंगे 68 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 56 डिग्री। तो 56। अब इम्पोर्टेंट चीज़, ये पूरा एक एंगल बनाता है। अब ये 56 है, ये 34 है, ये 45 डिग्री है। हमें बीच वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो बचा है ना अभी एक, तो 180 में से इन सबको क्या कर देंगे माइनस, तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल के मेरे पास दो एंगल आ गए 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा है, ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री। ठीक है। नाउ अब सेम इसमें करना पड़ेगा हमें, ये और ये साइड्स भी इक्वल हैं, तो यानी कि इनके भी अपोजिट एंगल सेम होंगे। उसके बाद में ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो मतलब 120 में से 68 को माइनस करेंगे, 112 हो जाएगा। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका एंगल भी इक्वल होंगे, तो 180 में से 112 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 34। ओके। अब उसके बाद में आपके ये सिर्फ ये दो बचे हैं यहाँ पर। ओके। नाउ अब ये देखो ये पूरा भी 180 बना रहा है, ये 98 हो गया, ये 60 हो गया। बीच वाला एंगल कितना बचेगा 180 में से माइनस कर देंगे, जो कि होगा 22 डिग्री। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो ये 180 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि अगर 56 एंड 30 को ऐड करके जो कि होगा आपका 86, इसको हम 180 में से माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा। सो जब इसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो आपका ये एंगल कौन सा बनेगा 94 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा 94। अब ये एंगल मिल गया, ये मिल गया।
अब इनसे जो दो एंगल्स मिल गए हमें एक ट्रायंगल के, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए तो तीसरा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से क्या कर देना है, माइनस। सो जब 180 में से माइनस करेंगे तो आएगा 64 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 64 उसमें से हमें माइनस करना है 180 को। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 26 डिग्री। और ये दोनों एंगल आ गए, यहाँ से आपको ये एंगल मिल जाएगा जो कि होगा 56 डिग्री। सो इस तरह से आपको ये करना है। अब इनको एक बार मैं क्लियरली लिख देती हूँ ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएँ कि कौन सा एंगल कौन सा है। ये समझाने के लिए था कि किस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। सो फर्स्ट आपका ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये एंगल आपका रहेगा 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री। देन सेकंड वाले पे आते हैं, ये होगा 39 डिग्री, 96 डिग्री का एंगल है, देन 45 डिग्री और ये एंगल है 102 डिग्री। ये एंगल आपका 56 डिग्री एंड 56 डिग्री। क्लियर। उसके बाद 102 डिग्री, 34 और ये एंगल है 34 डिग्री। दिस विल बी 56 एंड 26 डिग्री। ये 56 है, 56 डिग्री और 26 डिग्री। उसके बाद उसके नीचे ही चलते हैं, 64 डिग्री, 94 डिग्री एंगल एंड 22 डिग्री। उसके बाद इसके नीचे वाला जो एंगल है वो होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही साइड से इक्वल है तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का था। ये 90 डिग्री और ये क्या हो गया, 60 डिग्री। देन उसके बाद ये आपका 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। देन ये हो गया आपका 48 डिग्री, 102 डिग्री, 34 डिग्री एंड 45 डिग्री, 89 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर 34 है और तो ये वाला होगा आपका 102। देन ये और ये एंगल ये है 62 डिग्री दोनों और 34 वाले में 73 एंड 73 एंड 73 डिग्री। सो इस तरह से आप जो है सारे एंगल्स देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा इजीली करने के लिए मैंने इनको साफ करके दिखाया, अदरवाइज अगर आपको वैसे समझ आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देन आता है आपका समरी का पार्ट, इसके साथ पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। देन समरी आती है, क्या है इसमें, फिगर्स डैट हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। जो फिगर जिनका साइज और शेप दोनों सेम है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। दिस फिगर कैन बी सुपर इम्पोज्ड सो डैट वन फिट्स एग्जैक्टली ओवर द अदर। ये एक दूसरे के ऊपर सुपरली इम्पोज होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा दूसरे पार्ट को कवर कर लेंगे एग्जैक्टली। वाइल वेरीफाइंग कॉन्ग्रुएंस अ फिगर कैन बी रोटेटेड। अगर आपको वेरीफाई करना है कि कोई चीज़ दो ट्रायंगल या दो फिगर्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो आप उनको रोटेट करके फ्लिप करके चेक कर सकते हैं कि वो फिट हो रही हैं या नहीं। व्हेन टू साइड्स हैव द सेम साइड लेंथ वी से डेट द SSS कंडीशन इज सेटिस्फाई। यानी कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनकी सारी साइड सेम है साइड लेंथ, तो SS कंडीशन अप्रूव हो जाती है और इससे वो क्या करता है, गारंटी देता है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। When two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of another triangle। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड जो हैं इक्वल है किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के और उनके बीच में जो एंगल बना है वो भी दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल है, तो SAS रूल लगता है और बताता है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। सेम टू एंगल है और उनके बीच की एक, जैसे ये दोनों एंगल ले लिए और बीच की साइड ले ली, ये दूसरे ट्रायंगल के अगर इक्वल है तो ASA रूल लगता है और वो गारंटी देता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। द ASA कंडीशन गारंटी कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होल्ड इवन इफ द साइड इज नॉट इंक्लूडेड। ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, ठीक है, ये दोनों अब इसके अकॉर्डिंग तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर ये साइड भी इक्वल है तो भी ये ट्रू होगा इस कंडीशन में भी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अब जैसे ये होता है, अगर ये राइट एंगल है तो ये वाली जो साइड होती है इसे हम बोला जाते हैं हाइपोटेनस, ये होता है बेस, ठीक है।
व्हेन अ साइड एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, अगर बेस और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, तो RHS रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। टू ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूड एंगल्स आर इक्वल। अब जैसे दो साइड्स इक्वल बता दी हमने, ठीक है, ये साइड और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इनके बीच का एंगल जो है इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ये बोले कि ये दोनों साइड तो हो गई, लेकिन एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, तो इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं, हो भी सकते और नहीं भी। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल, जैसे ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।